गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ रास्ता था जहां रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी रास्ते पर एक टूटी फूटी चाय की दुकान थी जिसे लोग भूतिया चाय वाले काका की दुकान कहते थे। दिन में तो वहां चाय पीने वाले लोग दिखते थे, लेकिन रात में वहां एक अजीब घटना होती है। रवि और उसके दोस्त गांव में घूमने आए थे। उन्होंने सुना था कि उस चाय की दुकान पर रात को अजीब घटनाएं होती हैं। जिज्ञासा के कारण उन्होंने रात को 12 बजे जाने का फैसला किया। जब वे दुकान पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़े चाय वाले काका बैठे थे। उनकी आंखें गहरी और चमकदार थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और हाथ कांप रहे थे। आओ बेटा, चाय पियोगे? उसी चाय वाले काका ने एक मुस्कान के साथ उससे पूछा। रवि और उसके दोस्तों ने हाँ कर दी। काका ने धीरे धीरे चाय बनाई और कप रखते ही काका बोले, ये चाय एक बार पी ली तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। जैसे ही रवि ने चाय का पहला घूंट लिया, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसके दोस्त अजय ने दुकान के अंदर झांका। वहां एक पुराना आईना पड़ा था जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। अचानक आईने में किसी की अक्स दिखा। एक औरत जिसके बाल खुले थे और आंखों से खून बह रहा था। वो औरत चीखते हुए बोली, भागो यहाँ से। लेकिन तभी चाय वाले काका हंसी से गूंज उठे। अब तुम लोग नहीं बच सकते, उसी चाय वाले काका ने एक अजीब आवाज में कहा और उनका चेहरा और भी ज्यादा डरावना होता गया। रवि और उसके दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन जैसे वे दुकान से थोड़े दूर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, न ही चाय का दुकान और न ही वह चाय वाला काका। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले एक चाय वाले काका की हत्या कर दी गई थी। तब से जो भी रात के समय में उस दुकान पर जाता है, या तो वो गायब हो जाता है या फिर हमेशा के लिए पागल हो जाता है। रवि और उसके दोस्त तो किसी तरह से बच गए, लेकिन उनकी हालत खराब थी। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसके एक धीमी आवाज सुनाई देती है, चाय पियोगे बेटा? क्या आप उस दुकान पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।